अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 67 पढ़ेंगे। और इससे पहले की जो दो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए। और यूँ कह लीजिए कि अब अगर आपने अभी तक सीरियस नहीं लिया था, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन रहे थे या फिर मतलब कि कुछ वीडियो का कुछ हिस्सा देखकर बैक कर देते थे या स्किप करके आगे चले जाते थे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। क्योंकि अब ये जो अक़ीदे का और ईमान का जो बयान है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम और अहमियत का हामिल है। क्यों कि यही तो असल है ना, ईमान और अक़ीदा ही जब दुरुस्त नहीं होगा तो फिर लाख इबादतें कर ले, सजदे कर ले, हज कर ले, नमाज़ें पढ़ ले, निफल रोज़े रख ले, कुछ कबूल नहीं है, क्योंकि उसका ईमान और अक़ीदा ही ख़राब है। क्योंकि अब ईमान और अक़ीदा दुरुस्त करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ईमान कहते किसे हैं, अक़ीदा कैसा होना चाहिए, किस तरह का अक़ीदा बातिल है, कैसे अक़ीदे ख़राब है। बहुत सारे लोग मतलब कि इसको हल्का लेते हैं, बस अक़ीदा ये है, अल्लाह को एक मानना, इस तरह ऊपर ऊपर से याद करते हैं। लेकिन चूँकि अब ये भी अक़ीदा ये अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की वहदानियत को मानना, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात को मानना, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के ज़ात के मुतालिक और भी अक़ाइद हैं जो पार्ट नंबर 65 और 66 में आपके सामने मैंने पढ़ा। ये 67 से नबी और रसूल के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, है ना, ये नंबर के साथ दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, अक़ीदा एक है ना, देखिए, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हिदायत के लिए बहुत से पैगंबरों को दुनिया में भेजा। ये सब पैगंबर तमाम गुनाहों से पाक है। ये भी आप कह सकते हैं कि ये पैगंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, और अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। कौन? यही है ना, पैगंबर। अल्लाह ताला के सब पैगंबरों का यही काम है कि वो अल्लाह ताला के पैगाम और उसके अहकाम को बंदों तक पहुंचाते हैं। देखिए आगे, अल्लाह ताला ने इन पैगंबरों की सच्चाई ज़ाहिर करने के लिए उनके हाथों पर ऐसी हैरत और ताज्जुब में डालने वाली चीज़ें ज़ाहिर फरमाई, है ना, ज़ाहिर यानी दिखना, ज़ाहिर फरमाई उनके ज़रिए हुई, जो बहुत ही मुश्किल और आदत के ख़िलाफ़ है। यानी आम तौर पर ऐसा हो ही नहीं सकता, जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन चीज़ों को मौजिज़ा कहते हैं। देखा आगे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, यानी वो लाठी है ना, असा, कि वो अज़दहा बनकर, बड़ा सांप बनकर फ़िरऔन के सामने जादूगरों के सांपों को निगल गया। ये पूरा वाक़या है ना। तो देखिए ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब फ़िरौन ने जादूगरों को चैलेंज दिया, मतलब के साथ में लेकर के, तो हज़रत मूसा के पास जो असा था, ये जन्नती असा जो उनके पास था, ये लाठी इसको आप कह सकते हैं, तो उसको आपने ज़मीन पर जैसे ही रखा तो वो यूँ कह लीजिए कि अज़दहा बनकर तमाम जादूगरों के सांपों को ही निगल गया। ठीक है, ये आपका मौजिज़ा है। इसी तरह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, कौन मुर्दा तो ज़िंदा कर सकता है? इंसान तो कोई नहीं ना, मतलब ये पैगंबर है जिनको अल्लाह ने ये खुसूसियात से नवाजा है, तो यही मौजिज़ा कहलाता है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चाँद को 2 टुकड़े कर देना, ये मौजिज़ा है, बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत। डूबे हुए सूरज को वापस लौटा देना, है ना, प्यारे आका का ये भी मौजिज़ा। इसी तरह कंकरियों से अपना कलमा पढ़ा लेना, है ना, पढ़वा लेना, ये भी मौजिज़ा है। इसी तरह आगे और देखिए कि उंगलियों से पानी का चश्मा जारी कर देना, है ना, चश्मा यानी यूँ कह लीजिए पानी निकलना, फुवारे की तरह पानी जो निकलता है, इसको चश्मा कहते हैं, बहता हुआ, तो ये उंगलियों से पानी निकला। ये सब मौजिज़ात हैं। इन पैगंबरों को नबी कहते हैं, और इन नबियों में से जो खुदावंदे ताला की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर आए, वो रसूल कहलाते हैं। आगे देखें, नबी सब मर्द थे, न कोई जिन
नबी हुआ न कोई औरत। नबी सब इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं और बेऐब भी, बेऐब यानी कोई ऐब नहीं होता इनके अंदर। इसी तरह आगे, सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा, अब देखिए, और बाकी तमाम नबी और रसूल, है ना, नबी और रसूल इन दोनों के दरमियान हुए, यानी हज़रत आदम के बाद और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। ठीक है, इन पैगंबरों में से जो बहुत मशहूर हैं और कुरान मजीद और अहादीस में जिनका बार बार ज़िक्र आया है वो ये हैं। बता रहे कि इनका नाम आया है हदीस में या कुरान में। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं कि जिनका नाम कुरान में नहीं आया या हदीस में नहीं आया तो वो नबी नहीं, ये नबी हैं। ठीक है, उनकी फ़जीलत, अल्लाह ने उनको ऐसी फ़जीलतों का मालिक बनाया है। ठीक है, हमारा यकीन और हमें ईमान रखना ही है। ठीक है, कि अल्लाह ने जितने पैगंबरों को भेजा वो तमाम पैगंबर ही हैं, नबी हैं। इनमें से जो नई शरीयत, नई किताब लेकर आए वो रसूल है। ठीक है भाई, ये मैं नाम आपको जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। एक अच्छी सी प्यारी बात जो मुझे लगी वो मैं ये बताऊँगा कि देखें ना, यहाँ पर कितना बेहतरीन है, मतलब कि किताब में कि ये नाम है और उनका जो कुरान में कौन से पारे में, ठीक है, जैसे ये 70वें पारे में सूरह अंबिया की आयत नंबर 76। तो इस तरह सबका रेफरेंस दिया हुआ है। आप अगर चाहे तो आयत करीमा खोल कर देख भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, इसी तरह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, आगे और है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। देखिए आगे और भी है, 18 है ना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हज़रत हुद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ये सब पारों के नाम भी दिए हुए हैं, सूरतों के भी। इसके बाद हज़रत मोहम्मद, है ना, या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है, जिनका नाम चौथे पारे में है ना, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। देखिए ये इसके बाद क्या है, तीसरा अक़ीदा है कि नबियों पर अल्लाह ताला ने जो सहीफ़े और आसमानी किताबें उतारी, इनमें से 4 बहुत मशहूर हैं। गुन्ना के साथ आएगा ना, क्योंकि ज़्यादा है। देखिए 4 जो मशहूर है, तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, कुरान मजीद जो सबसे अफजल किताब है, वो सबसे अफजल रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। देखिए अब पार्ट नंबर 68 में हम अक़ीदा नंबर 4 से यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये जो अब बात और जो सबक चल रहा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपको सीरियसली इसको देखना है और याद रखने की ही कोशिश करना है, क्योंकि अब वो दिन नहीं कि मैं पहले बताता था ध्यान रखे, सुने, एक बार सुन लिया, 2 बार, क्योंकि ये ईमान और अक़ीदे ऐसी चीज़ है ना जो हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारी औलाद के लिए, हमारी नस्लों के लिए। तो जब हम इसे सीखेंगे, जब हम इसे मालूम करेंगे और हम इसे याद रखेंगे, तो अगर आगे चलकर या कोई ऐसा इंसान हमारी बातचीत के दौरान आता है या हमारे स्टाफ में आता है या कहीं पे भी इससे हमारा टकराव हो जाता है, तो उस वक्त हम हमारे दीन इस्लाम को पेश कर सकते हैं। दीन इस्लाम, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे को बता सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियों को उनके सामने पेश कर सकते हैं, ताकि उसे भी पता चले कि हम सिर्फ नाम वाले मुसलमान नहीं है कि सिर्फ कपड़े, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पाजामा पहन लिया और मुसलमान बन गए, बल्कि हकीकी और सच्चा मुसलमान वो है, सच्चा अल्लाह का बंदा वो है, प्यारे आका का सच्चा उम्मती वो है, गुलाम ख्वाजा, गुलाम गौस, गुलाम अहले बैत, गुलाम सहाबा, गुलाम औलिया, सच्चा वो है कि जो ईमान और अक़ीदे में मजबूत हो, है ना। तो हमें चाहिए कि इन पार्ट्स को, इन वीडियोस को कंटिन्यू देखें। पार्ट नंबर 66 से ये ईमान और अक़ीदे का आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ही शुरू किया गया ये पूरा बाब है ईमानियात और अक़ाइद के बारे में। ये पूरा आपके सामने मैं
مطلب کہ پڑھ رہا ہوں نا، پارٹ نمبر یوں کہہ لیجیے 66 ہے، اس میں کل میں دیکھیے 64 سے، سوری ہے نا 64 سے یہ شروع ہے، تو اس کو ہے نا چلے پہلے تھوڑا اپنے آگے پیچھے کر لیا الگ بات ہے، لیکن اب یہ نہیں چلے گا ہے نا۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 68 ہے، اس میں ہم آگے کے جو عقائد بیان کیے گئے نا، اور بھی ابھی نبی اور رسول کے تعلق سے عقیدے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔